देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानी। अगर हम भारत के मशहूर किलों की बात करते हैं तो उनमें से एक नाम चंदेरी के किले का भी है। ये विशाल किला स्थापत्य कला की जीवंत मिसाल है। यह किला 11वीं सदी में प्रतिहार शासक कीर्तिपाल द्वारा बनवाया गया था, इसलिए इसका नाम कीर्ति दुर्ग पड़ा। इससे मिले अवशेषों को ग्वालियर के म्यूजियम में रखा गया है। यह किला 71 मीटर की ऊंचाई पर एक चोटी पर स्थित है। लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये किला चंदेरी का मुख्य आकर्षण है। इस किले से पूरा चंदेरी शहर दिखाई देता है। इस किले पर कई बार आक्रमण किए गए और अनेक बार इसका पुनर्निर्माण भी किया गया। खिलजियों, तुगलकों, मालवा के सुल्तानों, लोधी शासकों, उदयपुर के राणा सांगा, मुगलों, बुंदेलों, ग्वालियर के सिंधिया शासकों, अंग्रेजों ने न सिर्फ इस किले पर शासन किया बल्कि अलग अलग काल में इस किले की मरम्मत भी करवाई, जिसकी छाप हमें आज भी साफ साफ इस किले में दिखाई देती है। किले की शिल्प कला पर अलग अलग दौर के शासकों की छाप दिखाई देती है। इस किले में 3 प्रवेश द्वार हैं। सबसे ऊपर के द्वार को हवापोर दरवाजा कहा जाता है और नीचे के द्वार को खूनी दरवाजा कहा जाता है। किले के दक्षिण पश्चिम में एक और दरवाजा है जिसे कटी घाटी कहते हैं। खिलजियों और मुगलों ने किले की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई निर्माण किए। बुंदेला शासकों ने किले के अंदर कई महल भी बनवाए। चंदेरी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1528 में घटी, जब बाबर ने चंदेरी किले पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया। उस समय मेदिनी राय यहाँ शासन कर रहे थे। एक लंबे संघर्ष के बाद बाबर ने चंदेरी को 28 जनवरी 1528 को जीत लिया। राजपूत रानियों को समर्पित यहाँ एक जौहर स्मारक भी है, जिसे बाबर के हमले के वक्त राजपूत रानियों द्वारा किए गए जौहर की याद में बनाया गया। जौहर तल के ऊपर बने मंडप में रखे इस शिलापट में उस घटना का जिक्र है। बाबर की मौत के बाद मालवा सुल्तान मल्लू खान ने चंदेरी पर कब्जा कर लिया। बाबर के बेटे हुमायूं ने अपने भाइयों को चंदेरी भेजा और फिर से यहाँ मुगलों का कब्जा हो गया। 1605 में मुगलों ने बुंदेला राजाओं को चंदेरी सौंप दी। 1815 में ग्वालियर से हारने के पहले तक चंदेरी उन्हीं के पास रही। अकबर के दरबार में इतिहासकार रहे अबुल फजल ने लिखा है कि यहाँ पर एक समय में 14,000 मकान, 612 महल, 384 बाजार और लगभग 1200 मस्जिद हुआ करती थी।